उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक 16 साल की नाबालिग किशोरी ने आरोप लगाया है कि उसको जबरन शराब पिलाकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है और जान से मारने की धमकी भी दी है। घटना के बाद किसी तरह से उनकी चंगुल से भागकर नाबालिग ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस किशोरी को थाने लेकर पहुंची। इस मामले में पुलिस परिजनों की कोई सुनवाई नहीं कर रही थी। मीडिया में खबर चलने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अब पीड़िता की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तीनों आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। 30/8/2024 को जनपद हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र की एक आवेदिका थाना पर उपस्थित हुई और सूचित किया कि कल दिनांक 28/8/2024 को उसकी बहन उम्री करीब 17 वर्ष को अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आए और बहाने से मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए और उसके साथ तीनों व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया तथा पीड़िता को मौके पर छोड़कर भाग गए। इस संबंध में थाना राठ पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर विविध संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। प्रकरण की विवेचना। और अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कोलकाता रेप मर्डर केस पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। ऐसी घटनाएं कहीं भी हो, उनमें भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव के बाद से कानून व्यवस्था लगातार बद से बदतर होती जा रही है। घटनाक्रम हुआ है, हम उस घटना की घोर निंदा करते हैं। उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग करते हैं। पीड़ित परिवार को भारी सहायता देने की मांग करते हैं। लेकिन जब रेप जैसे अपराध की घटना हो, तो या बंगाल में हो, या अयोध्या में हो, या गाजीपुर के करंडा में हो, और या जखनिया में हो, उन घटनाओं को और उसमें लिप्त जो समाज विरोधी तत्व हैं, उनके साथ कार्रवाई में अगर भेदभाव किया जाएगा तो जनता में एक गलत संदेश जा रहा है। ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। चुनाव के बाद लगातार महंगाई बढ़ी है, कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हुई है, बेरोजगारों की समस्या का कोई समाधान। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और मंत्री जनपद में बीमार हो चुकी चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर सरकार के मंसूबों को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। जिले में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पूरा मामला शहाबगंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाली नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलिया का है, जहां पर तैनात डॉक्टर अरविंद पांडे व डॉक्टर चंद्रगुप्त अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं। अस्पताल वार्ड बॉय और स्टाफ नर्स के भरोसे चल रहा है। शायद यही वजह है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या ना के बराबर है। डॉक्टर के मौजूद ना रहने के चलते मरीजों को मजबूरन झोलाछाप डॉक्टरों के यहां इलाज करवाना पड़ता है। इससे कभी कभार रोगी को जान माल का भी नुकसान हो जाता है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं में रिश्वत मांगने वाला नगरपालिका कर्मचारी निलंबित कर दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली हो रही थी। बाबू का रिश्वत मांगते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। कर्मचारी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। नगरपालिका बदायूं में तैनात है मकसूद। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ये जनाब रिश्वत मांग रहे थे और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये बाबू रिश्वत मांग रहे हैं। सरकार भले ही कितना काम करे, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत मांगने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि अब इस
घूसखोर को निलंबित कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई है। और यूपी के मैनपुरी में शराब पीने के बाद हुए झगड़े में रिश्तों के कत्ल की कहानी सामने आई है। मैनपुरी के सलेमपुर गांव में छोटे भाई ने बड़े भाई को पहले कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, उसके बाद शव घर में लगे समरसेबल के गड्ढे में दफना दिया। घटना के चौथे दिन शराब के नशे में राज खुला तो परिजन भौचक रह गए और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने समरसेबल के गड्ढे से शव को बरामद करके आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। तो देखिए, मैनपुरी में एक छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया और उसके बाद इसका खुलासा तब हुआ जब छोटे भाई ने जिस दिन शराब पी रखी थी और उसके बाद उसने इसकी पूरी जानकारी दी और वहीं परिजनों ने पुलिस को इसकी जानकारी देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को गड्ढे से बाहर निकाला गया और साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। के सलेमपुर गांव में ये मुनक्का देवी हैं, इन्होंने आज सूचना दी है कि इनके पति नेक्शे लाल की इनके देवर सत्यभान ने कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी है। उसका शव नल की बोरिंग के गड्ढे में दबा दिया है और ये घटना 25 तारीख को हुई थी रात में, जो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके बाद से वो नेक्शे लाल गायब था और आज जब उसने पूछा उसकी पत्नी ने तो पूरी बात उसने बताई। इस सूचना पर तत्काल थाना कुरावली में